राम राम दोस्तों बैंक निफ्टी में आज आप एनालिसिस की पावर को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि आप देखेंगे ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस था, ना ही तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे पाया, और नीचे की तरफ आप देखेंगे 48,000 का जो ये एक सपोर्ट जोन था, नहीं मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे पाया। भाई अगर इसका ब्रेकडाउन देता तो हम नेगेटिव साइड की प्लानिंग करते कि भाई सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या होती 47,686, और अगर इसका ब्रेकआउट देके चलता तो हम ऊपर की प्लानिंग करते, क्योंकि हमारे लिए जरूर था 48,126, और साथ के साथ मार्केट 48,000 का भी ब्रेकआउट देके ऊपर रहे, और ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे तो हम पॉजिटिव साइड का कुछ प्लान करते। फिर यहां पे काफी सवाल उठेंगे कि तो क्या आज मौके नहीं बने हैं। देखो दोस्त, आपको मौके इस तरीके से पहचानने होते हैं कि कब स्कैल्पिंग करनी है या कब लॉन्ग साइड आपको सोचना है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता तो आप एग्रेसिवली नेगेटिव साइड प्लान कर सकते थे, या फिर इसका ब्रेकआउट मिलता तो आप एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड प्लान कर सकते थे। इस बीच सिर्फ और सिर्फ आपको स्कैल्पिंग के मौके ढूंढने थे, न कि एग्रेसिवली बाइंग या सेलिंग करने के। यही तरीके होते हैं, ये आपको ढूंढने पड़ेंगे। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि लॉजिक वाली वीडियोस को मिस मत किया करो, उन पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया करो, क्योंकि वहां से ही आपको थोड़ी सी मार्केट के बारे में क्लियरिटी पता लगती है कि आपको कब पॉजिटिव साइड जाना है, कब नेगेटिव साइड जाना है, कहां पे ट्रेड को इग्नोर करना है, कहां पे कम क्वांटिटी के साथ काम करना है, कहां पे ज्यादा क्वांटिटी के साथ काम करना है, कहां पे क्वांटिटी को ऐड करना है, कहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी है। काफी चीजों का आपको आइडिया लग जाता है। तो लॉजिक काफी सिंपल है। और कल के दिन फिर से सवाल उठते हैं, कल के दिन है एक्सपायरी, काफी कुछ आपको बहुत सस्ता मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप भर भर के क्वांटिटी परचेज करो। इस पे मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड की हुई है कि ना तो अपनी क्वांटिटी के साथ छेड़खानी करो, और ना ही अगर कोई चीज आपको सस्ती दिखाई दे रही है वो आपके मन में लालच क्रिएट कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका लॉस होने वाला है। जब भी मन में लालच आ जाएगा इस मार्केट में, वहीं पे ही आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए लालच से दूर रहना है। जिस दिन भी लालच आ जाए छोड़ दो, मत ट्रेड करो, या नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करो। समझ गए कि नहीं? तो आइए डिस्कशन करते हैं, थोड़ा डिटेल में सारी चीजों को समझते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कि लॉजिक से आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नए हो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। आइए फिलहाल हम सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे कुछ चीजें एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने देखा ये जोन, क्या मैं एक बार फिबोनाची ड्रॉ कर लूं? लेकिन फिबोनाची ड्रॉ करने से पहले मैं आपको एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। कितने लोगों को याद है कि हमने कुछ ऐसा डिस्कशन किया था कि ऊपर की तरफ ये एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही है। देखो ये सपोर्ट लाइन तो हम काफी पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे थे। याद होगा मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, बाउंस किया, सपोर्ट लिया, बाउंस किया, फिर से सपोर्ट लिया, बाउंस किया। लेकिन हमने रिसेंटली दो ट्रेंड लाइन और डिस्कस की थी। एक ये ट्रेंड लाइन डिस्कस की थी जो कि रेजिस्टेंस को बता रही थी, और एक नीचे ये वाली ट्रेंड लाइन डिस्कस की थी जो कि सपोर्ट को बता रही थी। याद आया कि नहीं? ये हमने निफ्टी 50 में भी डिस्कस किया था, ये हमने निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी डिस्कस किया था, ये हमने बैंक निफ्टी में भी डिस्कस किया था, और मैं अब फिर से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ये अब हमारे लिए और ज्यादा जरूरी हो गया है। और खासकर आज का रिजेक्शन देखते हुए तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। समझ में आ गई यहां पे चीजें? तो हम क्या करेंगे, हम इसे आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, मार्केट में कुछ और हो या ना हो, हमें दो चीजें तो पहले से ही पता चल चुकी है। पहली चीज, अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो ऊपर की तरफ आपके लिए ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, जहां पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, फिर से एक्ट कर सकता है। यहां पे हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर हम पोजीशन में पहले से बैठे हुए हैं, या फिर वहां से अगर मार्केट रिजेक्शन ले रहा है तो हम एक स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं नेगेटिव साइड, यानी कि हमें एक आइडिया लग गया। साथ के साथ अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट देके चल रहा है, तो हमें मोमेंटम और भी मिल सकता है, हम इस वाले जोन पे फोकस कर सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है 48,500। उम्मीद है आपके याद होगा। कितने लोगों को याद है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब यहां पे अगला डिस्कशन करते हैं।
अगर दूसरी चीज जो हमें यहां से पता चल रही है, अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो नीचे की तरफ हमें सपोर्ट का भी आइडिया है। हालांकि सपोर्ट बहुत सारे हैं। पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज ये है 47,686। काफी लोग बोलेंगे ये कहां से आया, बिल्कुल अभी हम डिस्कस करेंगे। हम जब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे वहां पे मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि ये कहां से आया। इसका ब्रेकडाउन मिला तो नीचे ये वाली भी सपोर्ट जोन है जो कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें दिखाई दे रही है, एक ट्रेंड लाइन। ये भी सपोर्ट जोन है, नीचे ये भी सपोर्ट जोन है। यानी कि 3 सपोर्ट जोन तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें पता है। पहला ये वाली ट्रेंड लाइन जो हमने अभी रिसेंटली ड्रॉ करी थी, दूसरा ये बड़े वाली ट्रेंड लाइन जो हम काफी पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, तीसरा 47,686। ये कहां से आया ये आपको हिंट पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखा दूंगा। वैसे मैं एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं, ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग निकल के आया था कि हमारे लिए सपोर्ट जोन क्या है या रिट्रेसमेंट कहां कहां पे हो सकता है, वो चीजें हमने यहां पे देखी थी। क्लियर हो गए? यहां तक कोई कंफ्यूजन है ना? तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको क्या ड्रॉ करके रखना है वो चीज आपको अच्छे तरीके से दिख गई होगी। इसे याद करके ड्रॉ करके रख लेना। पॉजिटिव मोमेंटम आया तब ये रेजिस्टेंस के रूप में काम आएगा, नेगेटिव मोमेंटम आया तब ये सपोर्ट के रूप में काम आएगा, और जितना नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतना ज्यादा अच्छा है। क्लियर होगा? आइए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम वापस आते हैं। यहां पे मैं फिबोनाची ड्रॉ कर लेता हूं। अब मैं इसे हटा दूं क्या? इसे भी हटा देते हैं, इस ट्रेंड लाइन को भी हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है, अब मैं यहां से फिबोनाची उठाता हूं और ये मैंने फिबोनाची ड्रॉ कर लिया। ओके, दिखाई दे रहा है सभी को? तो ध्यान से आप एक चीज नोटिस करो। अब आपको पता लग गया ये वाला सपोर्ट जोन कहां से आया, 0.236 का लेवल है। दिख गया ना कहां से आया? कंफर्म हो गया। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इस पे फोकस करो 48,126। अगर किसी के बहुत पहले याद हो 48,111 का भी हमने बहुत बार डिस्कशन किया है और ये दोनों पास में ही हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमें एक बात समझ में आ रही है कि इस रेंज में मार्केट के लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, और जब जब इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट मिलता है तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ आपको दिखाई देता है। फिलहाल रिसेंटली हमें क्या मिला हुआ है, ध्यान से अगर आप इस एरिया में फोकस करेंगे, यहां पे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, यानी कि मार्केट इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। उससे पहले आप देखेंगे एक मजबूत सपोर्ट था, और पीछे जाओ आपको और रियलिटी मार्केट की दिखाई देगी। उससे पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था। ठीक है, यानी कि ये सपोर्ट के रूप में भी एक्ट कर रहा है और एक रेजिस्टेंस के रूप में भी एक्ट कर रहा है। यानी कि कुल मिला के हमें एक बात यहां से समझ में आ रही है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, जब तक 48,126 का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, आप पॉजिटिव साइड एग्रेसिवली प्लान नहीं कर सकते हैं। फिर से समझो, जब तक 48,126 का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता तब तक आप पॉजिटिव साइड एग्रेसिवली प्लान नहीं करेंगे। प्राइस ऊपर सस्टेन भी करना चाहिए, लेकिन फिर यहां से हमारा रूल नंबर आ जाता है। कौन सा? जिन्होंने कोर्स किया हुआ है उन्हें डिटेल में पता है, लेकिन यहां पे मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं। अगर ब्रेकआउट मिल रहा है, नजदीकी रेजिस्टेंस है, तो ट्रेड को अवॉइड करना है। इस रेजिस्टेंस जोन पे हम देखेंगे क्या सिचुएशन रहने वाली है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है 48,126 का, तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, प्रीवियस डे हाई, जो कि काफी नजदीक है। या तो आप स्कैल्पिंग पे फोकस करेंगे, नहीं तो शांति से बैठेंगे, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 0.5 और 0.618 होने वाले हैं, और ये वे जोन हैं जो मार्केट को रिवर्स करने की हिम्मत रखते हैं। जब 0.618 यानी कि 48,837 का ब्रेकआउट मिल जाएगा और प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाएगा, तब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है कि हाँ, शायद मार्केट में अब ट्रेंड चेंज हो सकता है और यहां से आपको पॉजिटिव साइड मार्केट जाता हुआ दिखाई दे। समझ में आ गई? काफी लोग ये भी सोचेंगे कि क्या मार्केट अब गिरने वाला है, नेगेटिव साइड मोमेंटम हो सकता है। भाई गिरे चाहे ऊपर जाए,
आपको सेटअप का इंतजार करना है। अगर आपको सेटअप बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा तो मार्केट के साथ उंगली मत करने लग जाना, क्योंकि नीचे की तरफ जाने के लिए मार्केट को अपने क्या प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा और उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी 47,686। साथ ही साथ यहां पे एक चीज और नोटिस करो, इस ट्रेंड लाइन को आप आगे एक्सटेंड करेंगे फिर आपके लिए ये सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज रहेगी। और यहां पे भी हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, यहां पे भी आप देखेंगे आपके लिए यहां पे 3 सपोर्ट बैठे हुए नीचे को जो मार्केट को बार बार बाउंस करा रहे हैं। समझ में आ रही है कि नहीं चीजें? आइए अब इन्हें थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कर देना और कमेंट में भी बता देना कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आपको मजा आ रहा है तो हम और डिटेलिंग में जाएंगे जिससे कि आपको क्लियरिटी मिल सके। और जो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न का आपसे वादा किया था उन पे हमने काम करना शुरू कर दिया है। जल्दी आपको वीडियोस भी प्रोवाइड की रही जाएगी या फिर इस वीकेंड पे हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहां पे हम डिस्कस करते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया कि 48,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, इससे ऊपर प्राइस सस्टेन होना चाहिए। फिर हम एक चीज और नोट कर रहे हैं, 48,111 से लेके 48,126 तक हमें बार बार रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, तो हम इसके भी ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। लेकिन ऊपर बैठा हुआ है प्रीवियस डे हाई, तो हम इसके भी ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। अब आप कहेंगे आपने ये भी रेजिस्टेंस बता दिया, ये भी रेजिस्टेंस बता दिया, ये भी रेजिस्टेंस बता दिया, इसका मतलब पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। वही मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं कि भाई जब तक मार्केट प्रीवियस डे हाई से नहीं निकलता, इस बीच आप स्कैल्पिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिवली प्लान मत करना। समझ में आ गई कि नहीं? चीजें क्लियर हो गई कि नहीं? फिर इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 48,485, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 48,837 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन यहां पे हो सकता है। क्लियर हो गए? वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस वाले जोन पे आते हैं हम, ये वाला जो जोन है ये 21 का डे लो है, यानी कि आपके लिए क्या होने वाला है? प्रीवियस डे लो होने वाला है। यहां तक चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं? ये क्या है आपके लिए? प्रीवियस डे लो। हम एक बात और नोट करेंगे, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी नजदीक में ही है। अगर मार्केट नेगेटिव साइड मोमेंटम देना चाहता है तो उसे प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, तब आपके लिए नेगेटिव साइड प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप भी बन जाएगा। लेकिन अभी हम वन डे के टाइम फ्रेम पे कुछ डिस्कशन करके आए हैं। भाई हमने एक चैनल देखा था, एक ट्रेंड लाइन देखी थी, क्या उन्हें यहां पे ड्रॉ करें? अब यहां से मिला के आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, तो अगर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां है? इस ट्रेंड लाइन पे हो सकती है, क्योंकि अगर मार्केट एक चैनल का फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है कि बार बार यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की तरह कर रहा है, अगर नेगेटिव मोमेंटम आए तो ये सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकता है। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि मार्केट बार बार ही रेस्पेक्ट करेगा, भाई ब्रेकडाउन भी तो दे सकता है। तो उस सिचुएशन पे आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां पे होगी? 0.236, यानी कि 47,686 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। लेकिन अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको एक और सपोर्ट जोन नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। ये ट्रेंड लाइन आपके लिए जो वन डे के टाइम फ्रेम पे हम काफी दिनों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, और यहां पे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन भी देने की कोशिश की थी, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया था और फिर से आपको मार्केट यहां से बाउंस होते हुए दिखाई दिया था। तो नीचे की तरफ आपके लिए ये वाली ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट के रूप में एक्ट करती हुई दिखाई दे सकती है। तो नीचे का भी ऑब्जर्व कर लिया आपने, सारी चीजें कर ली कि नहीं? अब एक चीज और ध्यान रखना, भावनाओं में बह मत जाना। फिर से समझो, भावनाओं में बह मत जाना। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ने आपको इन सभी का ब्रेकडाउन दे दिया, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दे दिया, यहां पे इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, यहां पे इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, गलती से भी कैरी फॉरवर्ड मत कर देना। क्योंकि जितने लोगों ने यहां पे ब्रेकडाउन देके कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश की होगी,
उनका भयानक लॉस हुआ होगा। उन्होंने देखा होगा भाई मार्केट ने तो ब्रेकडाउन दे दिया, नेगेटिव साइड बना लेते हैं, कोई बात नहीं, ऊपर चला गया मार्केट, इसे रिटेस्ट करके नेगेटिव दिखा देगा या प्राइस एक्शन बना देगा। जब तक चीजें आपको अपनी आंखों से दिखाई न दे जाए, जब तक आपको चीजें चार्ट पे दिखाई न दे जाए, जब तक आपका सेटअप न बन जाए, जब तक आपकी स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से न बन जाए, तब तक आपको पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। भले ही पोजीशन आपकी सेटअप स्ट्रेटेजीज बनने के बाद भले ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, वो एक गेम का पार्ट होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस मार्केट को देने पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मन में ही सेटअप बना दो कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पोजीशन ले लेते हैं, ये हो जाएगा, गिर जाएगा, बढ़ जाएगा। वो गलती से भी नहीं करनी है। अगर आप गलती से भी ऐसी गलती करने लग जाओगे तो आप अपनी कैपिटल को खो दोगे, लॉस कर दोगे। अब यहां पे अगला डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, इस वाले सिनेरियो पे क्या करेंगे? इस वाले सिनेरियो पे हम ये देख रहे हैं कि ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 48,126। हम ये भी देख रहे हैं कि यहां पे आपका प्रीवियस डे हाई है। अब आप खुद ही सोचो, दिमाग लगाओ कि अगर मार्केट गैप अप ओपन देगा तो इसका मतलब 48,000 से तो ऊपर ओपन होगा, इसका मतलब मार्केट इसका तो ब्रेकआउट दे रहा है। लेकिन इसके ब्रेकआउट से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है नजदीकी ये भी रेजिस्टेंस है, नजदीकी ये भी रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है कि जब तक प्रीवियस डे हाई का गैप अप ओपनिंग कहीं भी मिल जाए, हां, अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर रिवर्सल आने लगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलने लगा, तो आपके लिए नीचे की तरफ एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर गैप अप ओपन होकर मार्केट को प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देना ही पड़ेगा, तभी आपको पॉजिटिव साइड एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। इस बीच आप स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहते हो तो वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन एग्रेसिवली आप क्या सोचेंगे, भले ही मार्केट गैप अप ओपन, क्योंकि काफी लोग भावनाओं में बह जाते हैं कि मार्केट ने तो गैप अप ओपनिंग दे दी, अब तो मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। दोस्त, ऐसे नहीं काम चलता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर मेरी बात को समझ रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, तो कमेंट में जरूर बता देना मुझे कि हाँ समझ रहे हैं, और वीडियो को भी लाइक कर देना। अगर मार्केट ने, फिर से समझो, अगर गैप डाउन ओपनिंग दे दी, इस वाले सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? भाई गैप डाउन ओपनिंग में हम क्या नोट कर रहे हैं कि एक सपोर्ट हमारे लिए क्या है, प्रीवियस डे लो, ठीक है। और सपोर्ट कहां है? एक सपोर्ट हमारे लिए ये है, जो एक चैनल का फॉर्मेशन अभी हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे देखा था। और आगे बढ़ो, हमारे लिए एक सपोर्ट जोन ये है 47,686, जो कि 0.236 का है फिबोनाची के अकॉर्डिंग। फिर हमारे लिए एक सपोर्ट ये है, ये ट्रेंड लाइन। तो हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस डे लो पे फोकस रखेंगे। अगर मार्केट प्रीवियस डे लो के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, इसका मतलब मार्केट 48,000 का ब्रेकडाउन दे चुका है, या उससे नीचे प्राइस सस्टेन करना चाह रहा है। लेकिन हम एग्रेसिवली नेगेटिव साइड नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि एक तो मार्केट यहां पे इस तरह का चैनल का फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है नेगेटिव जाए, सपोर्ट लेके फिर बाउंस कर जाए। अगर मार्केट को ये चैनल का फॉर्मेशन कंटिन्यू रखना है तो वो चीज क्रिएट होगी, हमारे माइंड में वो भी है। दूसरी चीज, अगर मार्केट ने यहां से ब्रेकडाउन दे दिया प्रीवियस डे लो का, तो आपको पता है सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए कहां कहां हो सकती है। पहला ये सपोर्ट लाइन, फिर ये 0.236 का, और फिर ये ट्रेंड लाइन। समझ पा रहे हो कि नहीं? चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं? चीजें अगर क्लियर हो रही है तो कमेंट में बता देना कि हाँ क्लियर हो रही है, और ज्यादा डिटेलिंग में समझाओ, तो हम और ज्यादा मेहनत करेंगे, जिससे कि आपको क्लियरिटी थोड़ी सी इस मार्केट के बारे में और भी ज्यादा मिल सके। तो ये चीजें आपने ऑब्जर्व कर ली। तो अब आप ध्यान क्या रखेंगे, जल्दी से फटाफट हम रिकैप कर लेते हैं। पहले तो आप रखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे इस चैनल को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। मैंने आपको 4 पैटर्न समझा रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बने हुए पैटर्न, और पैरेलल पैटर्न। आपको यहाँ पे ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आपको सपोर्ट। तो इस पे आप खास नजर रखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।